नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 175 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो दोस्तों ये शामिल है राज्य सूची में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों IPC राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। दोस्तों यहाँ पे जो न्यायतंत्र होता है ये स्वतंत्र होता है, ठीक, प्रतिबद्ध नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो दोस्तों ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों एक तरफ वर्ग 1 है और दूसरी तरफ वर्ग 2 है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो दोस्तों पहले को मिला देंगे बी से। अगला क्या है? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक मतलब होता है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नागरिकों को किसी भी धर्म की को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारा मतलब क्या होता है? सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, चलिए लगाते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? देखिए अभी अभी हमने बताया था ग्राम पंचायत किस में आती है? अनुच्छेद 40 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त कानूनी सलाह। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, तो ये क्या है? एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो दोस्तों ये किसमें है? ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा सुझाव प्रस्ताव किया? तो दोस्तों किसने किया? या किया MN रॉय ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो दोस्तों कितनी थी? 15 थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप में उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कौन सी समानता का वचन देती है? तो दोस्तों ये देती है विचार व अभिव्यक्ति की समानता का वचन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1,17,369। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का संविधान लिखा गया था, तो दोस्तों कब कितना लिखा गया था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान को माना गया है, तो क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, यह एक लिखित संविधान है, सही है। यह अनुमेय है, मतलब संशोधित किया जा सकता है, ये भी सही है। यह एकल है, ये भी सही है। यह डी ऑप्शन क्या कह रहा है? इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों बताइए 2 राज्य कौन से हैं? ये है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले के में पेश किया गया? तो दोस्तों यह पेश किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कौन सी समिति थी? यह थी बलवंत राय मेहता समिति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किसी ग्राम पंचायत में उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2/3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सहकारी संस्था, जो पंचायती राज संस्था नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया जाता है? यह दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थानों के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो दोस्तों कौन सी समिति थी? देखिए फिर से क्वेश्चन वही आ गया, बलवंत राय मेहता समिति थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? तो दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था रजनी कोठारी जी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए दोस्तों 233 में भी नहीं है, 223 में भी नहीं है, 245 में भी नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। ठीक है, 43वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नवसृजित उच्च न्यायालय है कहाँ कहाँ पे? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो दोस्तों सबसे बड़ी न्यायिक प्राधिकरण कौन सी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पटवारी जिसे लेखपाल बोला जाता है के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों कौन होता है? लेखपाल होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पटवारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट होता है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है? तो दोस्तों वो कर सकता है उच्च न्यायालय में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। जिला प्रशासन का मुखिया होता है, तो दोस्तों जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम बोलते हैं। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जिलाधिकारी होता है, तो दोस्तों कौन होता है जिलाधिकारी? ये होता है एक आईएएस, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किससे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? तो दोस्तों केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो बताइए दोस्तों, देखिए कौन सी समान है? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, तीसरा सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो दोस्तों क्या संस्था का नाम है? संस्था का नाम है पंचायत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर इसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ब्लॉक स्तर पर बोला जाता है पंचायत समिति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष कब संशोधन के औपचारिक रूप प्रदान किया गया? तो दोस्तों कब इसमें संशोधन हुआ? इसमें हुआ 73वें संविधान संशोधन 1992 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण को मंजूरी दी? तो दोस्तों कितना आरक्षण था? ये था 50%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो दोस्तों कौन कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली है? यह है ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। कौन सी नहीं है? नगर परिषद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो दोस्तों 2018 में कौन सी सालगिरह मनाई गई? यह मनाई गई ऑप्शन नंबर सी, 25वीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, तो दोस्तों किस में आरक्षण है? पंचायती राज निकायों में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है किसके सहायता से? तो दोस्तों ये चलाता है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, तो दोस्तों क्या शामिल है? देखिए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना ये भी शामिल है, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि मापन, खसरा खतौनी का रखरखाव ये भी शामिल है, नागरिक सुविधा ये भी शामिल है। तो कौन कौन सा शामिल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66।
जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? तो दोस्तों कौन करते हैं? ये करते हैं बीएसए, जिसे क्या बोला जाता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है? तो दोस्तों कौन करवाता है परिवार कल्याण का कार्य? यह करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है? देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा कौन देखता है? ये देखता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और माध्यमिक शिक्षा कौन देखता है? तो दोस्तों ये देखता है मुख्य विकास अधिकारी। आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए, माध्यमिक विद्यालय दिया है, यह देखता है जिला विद्यालय निरीक्षक। ठीक है, DIOS। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। जिला न्यायालय का मुख्य प्रमुख होता है? तो दोस्तों कौन होता है? ये होता है जिला न्यायाधीश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1772 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? ये करता है जिलाधिकारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो बताइए रखते हैं कि नहीं? तो दोस्तों ये नहीं रखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतम प्राधिकरण या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो दोस्तों आदेश क्या कहलाता है? यह कहलाता है उत्प्रेषण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो? तो दोस्तों कितने वर्षों के लिए? ये होता है 10 वर्षों के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। राजमन्नार समिति का सुझाव था कि, तो दोस्तों क्या सुझाव था? वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, ये भी था। राज्यों को वित्तीय स्वायत्त मिल सके, ये भी था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं? तो दोस्तों किस पर निर्भर करते हैं? चलिए देखते हैं। यह निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ये चारों पर करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों में संपुष्टि के उपरांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्य पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो दोस्तों कौन कौन से कारक हैं? देखिए, राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों का वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दरों का उदय। तो दोस्तों ये सभी शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो दोस्तों कौन सा कर है? यह है कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आयकर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारा किया जाता है अधिकतर किसके द्वारा? भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध के बारे में है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है भाग 11 और अध्याय 1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? देखिए, सरकारिया है, राजमन्नार है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बताइए।
इंद्रजीत गुप्ता समिति ये संघ राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी है? सरकारिया है, राजमन्नार है और पुंछी आयोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए? संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारिया आयोग की संततियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों क्या शामिल नहीं है? अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो दोस्तों किससे प्राप्त है? ये संसद के दोनों सदनों से प्राप्त है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या किसी को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान अर्ध संगठनात्मक है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था केसी व्हीलर ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था। तो दोस्तों क्या कारण था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो दोस्तों क्या अंतर्निहित है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो दोस्तों क्या क्या सम्मिलित है? संघ और राज्य के बीच में संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए यंत्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, संगठनात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो यह दोस्तों होता है संविधान के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो दोस्तों कितनी सीटें हैं? यह है 26 सीटें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 सांसद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कब उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो दोस्तों कब आया था? यह आया था 9 नवंबर सन 2000 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों कब दिया गया? यह दिया गया 1972 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? तो दोस्तों कौन सी समानता पाई जाती है? केंद्र और राज्य के बीच में विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद से निपटता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये समानता भारतीय और अमेरिकी संघवाद दोनों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो बताइए दोस्तों कौन कौन सी रिपोर्ट है? राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, ये भी केंद्र राज्य संबंधों के उसमें है। सरकारिया कमीशन ये भी है, और आनंद बहादुर शाही प्रिलोजूशन ये भी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 ने। ठीक है, राजमन्नार ने भी दी थी और सरकारिया आयोग ने भी दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? अध्ययनात्मक
शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो दोस्तों क्या विशेषता है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तीनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो दोस्तों यह ली गई है कनाडा से, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन तथा दूसरों को कारण कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, कथन क्या कहा गया है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, ये सही है। कारण क्या है? यह शक्ति का विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। सरकारी आयोग की संतुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सरकारी आयोग किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध से, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया जाता है, तो दोस्तों किससे हुआ था? ये हुआ था 7वीं अनुसूची से, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 245 और 246, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। संगठनात्मक राज्य में केंद्र व राज्य के शक्तियों का परिवर्तन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? संविधान संशोधन के द्वारा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। संगठनात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? तो दोस्तों आधार क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। संगठनात्मक शासन में पाया जाता है, तो दोस्तों क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता भी पाई जाती है, लिखित व कठोर संविधान भी होता है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए व दो भी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? इकहरी नागरिकता, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नांकित में से किसका एक कथन है कि संविधान का संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता, तो दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में दोस्तों क्या है? तो भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता, अमेरिका में जबकि क्या है? केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इकहरी नागरिकता से भारत भिन्न है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय संघीयवाद बल देता है, तो दोस्तों किस पर बल देता है? राष्ट्र की एकता पर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों क्या अर्थ है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए वह कहलाता है शून्यकाल, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि होती है, तो दोस्तों क्या अवधि होती है? ये होती है 1 माह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इन संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो दोस्तों कितने हैं? 543 हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 131। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों ये होता है 5 वर्षों का, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर
अयंगर जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बलराम चाकड़ जी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 80 हैं लोकसभा की सीटें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए अगस्त 2018 से कौन है? यह है एम वेंकैया नायडू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों कब आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी 13 मई 1952 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ये थे 6वें नंबर के राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, जो कि अनुच्छेद 72 में है, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है क्षमादान। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ये थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? देखिए दोस्तों अभी ऊपर बताया था कौन से राष्ट्रपति थे? 14वें राष्ट्रपति थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो दोस्तों यह होता है 5 वर्षों का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो दोस्तों कौन कौन चुना जाता है? ये चुना जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों कौन निर्विरोध थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया व इसके लिए जेल भी गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीवी गिरि जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किसमें यह दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद नंबर 108। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो दोस्तों यह अधिकार होता है स्पीकर के पास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद संविधान सभा से दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों ये किसको सौंपता है? ये सौंपता है उपराष्ट्रपति जी को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों ये होती है भारत के राष्ट्रपति जी के पास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 सदस्य को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों कितने किए गए थे? 42 में से किए गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में निम्न के द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों कितने दिए गए? पहले देखिए 10 दिए गए थे, फिर एक बाद में जोड़ा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितने? 11 हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों यह दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। निम्न में से किस एक की संतति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो बताइए दोस्तों, अभी ऊपर बताया था, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति ने। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों लोक चुनाव में वोट डालना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो दोस्तों कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है, ये किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है 23वां। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 14। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के बीच की बात करता है? तो दोस्तों क्या आंसर इसका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे हैं। ठीक है, ये उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो दोस्तों किसे सौंपा है? ये सौंपा है उच्चतम न्यायालय को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों संसद का कार्य क्या नहीं है? संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये संसद का कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों कितने वर्ष होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने घंटे हो सकती है? तो दोस्तों कितने घंटे हो सकती है? ये हो सकती है 1 घंटा अधिक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो दोस्तों ये देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों देखिए अभी इसका आंसर बताया था, कौन थे? एन संजीव रेड्डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों किसके पास है? यह है राज्यसभा के पास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो दोस्तों
अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? यह होता है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो दोस्तों क्या संख्या है? 12 संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं उपराष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों किसे अधिकार है मृत्युदंड का? यह है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।